नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद जांगेड़। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है मौर्य साम्राज्य। यानी कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम उसके अंदर प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें मौर्य साम्राज्य का नाम सबसे पहले आता है। मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्यों ने शासन कब से कब तक किया। यानी कि मौर्य साम्राज्य का शासनकाल था 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक। इस मौर्य साम्राज्य को भारत का प्रथम ऐतिहासिक और एक सुव्यवस्थित साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। तो इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था और इस साम्राज्य के बारे में जानने के लिए हमें कौन कौन से साधन या कौन कौन से स्रोत हमारे लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो अपने इतिहासकारों ने इनको अनेक भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले यानी कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने के लिए हम साधनों की बात कर रहे हैं और उन स्रोतों में सबसे पहले हम स्रोत ले रहे हैं कि कौन कौन से साधन हैं जिनसे हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत, यानी कि वह सामग्री, लिखित सामग्री जिसका अध्ययन करने के बाद हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पहला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य, उसका प्रधानमंत्री था कौटिल्य। उसका एक नाम चाणक्य और एक नाम विष्णुगुप्त भी था। उसकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम से तो ऐसा लगता है कि अर्थ के ऊपर लिखी गई कोई पुस्तक है, लेकिन नहीं, इसकी विषय वस्तु राजनीति विज्ञान है, यानी कि राजनीति के ऊपर लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मेगस्थनीज की इंडिका, यानी कि यह भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक यूनानी विद्वान था जो भारत के अंदर आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर उसने अपना एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है इंडिका। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, क्षेमेंद्र की वर्त कथा मंजरी, सोमदेव का कथाश्रित सागर, पतंजलि का महाभाष्य और अपना हिंदू पुराण यानी कि विष्णु पुराण, इनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोत यानी कि वे साधन जो हमें लिखित में प्राप्त होते हैं और उनका अध्ययन करने के बाद हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वे क्या कहलाते हैं? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों के अंदर सबसे पहले हमने बात की कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कई बार क्या कर देते हैं एग्जाम के अंदर कि एक तरफ लेखकों के नाम दे देते हैं और दूसरी तरफ पुस्तकों के नाम। मिलान कीजिए और कुट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें अच्छी तरीके से याद रखना होगा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र यानी कि कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। मेगस्थनीज की इंडिका, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त का एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। क्षेमेंद्र की वर्त कथा मंजरी, सोमदेव की कथा सरित सागर, पतंजलि का महाभाष्य और विष्णु पुराण, इनसे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं जिनसे भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बात करें हम बौद्ध साहित्य की, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य, बौद्ध धर्म का साहित्य दीपवंश, महावंश, यानी कि दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनको हम सिंहली अनुश्रुतियां भी कहते हैं। सिंहली का अर्थ है श्रीलंका और श्रीलंका के अंदर इन दोनों ग्रंथों की रचना की गई थी, इसलिए इनको सिंहली अनुश्रुति के नाम से भी जाना जाता है। दिव्यावदान, अशोक का वादन, महावंश, महाबोधिवंश, ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं जिनसे हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से किस बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ में हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है? तो इनमें से कोई एक नाम वहां पर होगा जो हमारे ऑप्शन का सही आंसर होगा। बौद्ध धर्म का साहित्य देखो, आप याद रख सकते हो कि वंश, यानी कि हम किस वंश के बारे में पढ़ रहे हैं? वंश, दीप वंश, महावंश, दिव्यवदान, अशोक का वदान, महावंश, बौद्धि वंश, यानी कि वंश वंश यानी कि एक महत्वपूर्ण वंश जिसका नाम है मौर्य वंश। और वह क्या कर रहा है? दान कर रहा है, यानी दान दे रहा है। तो जिनके आगे वंश और दान शब्द आ जाए तो ये मान लो कि ये ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और हमें किसकी जानकारी प्रदान कर रहे हैं? मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा यानी कि बौद्ध साहित्य के अलावा हमें जैन साहित्य से भी
इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। जैन धर्म का साहित्य, जैन धर्म का साहित्य महत्वपूर्ण दो पुस्तकों को मैंने लिया है कि एक तो भद्रबाहु का कल्पसूत्र यानी कि जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसको हम कह सकते हैं, उसके अंदर हेमचंद्र का प्रशिष्ट पर्व, ये दो जैन धर्म के प्रमुख विद्वान हैं और इन्होंने अपने दो ग्रंथ लिखे हैं जिनके अंदर हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। जैन धर्म के अलावा यानी कि संगम साहित्य, संगम साहित्य आप कहोगे कि सर ये क्या है। संगम साहित्य अपने दक्षिणी भारत का साहित्य है जिसके अंदर चोल, चेर, पांडे तीन शासकों के द्वारा यानी कि तमिल भाषा के कवियों का एक सम्मेलन यानी कि 3 बार सम्मेलन का आयोजन किया गया था और उसके अंदर जो कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं उन ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है, संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो संगम साहित्य यानी कि एक विद्वान है जिसका नाम है मामूल नूर रूपदर्शन और उसका ग्रंथ है जिसका नाम है एहना रूर। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणी विजयों का उल्लेख मिलता है कि दक्षिणी भारत के ऊपर भी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी विजय प्राप्त की थी, जिसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, संगम साहित्य का एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ का नाम है एह नारूर और उसके लेखक हैं मामूल नारूर रुद्र शर्मन। इस प्रकार यानी कि संगम साहित्य से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कई बार क्या होता है कि दक्षिणी भारत यानी कि एक क्वेश्चन पूछा गया है एक एग्जाम के अंदर कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दक्षिणी भारत पर विजय प्राप्त की गई थी, यह हमें कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है और वह ग्रंथ कौन सा है, एहनारूर ग्रंथ है जिसके लेखक हैं मामूल नूर रुद्र शर्मन। इसके अलावा विदेशी यात्री या विदेशी विद्वानों के द्वारा भी अपने ग्रंथ लिखे गए और उन ग्रंथों से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है किसके बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में। जिस प्रकार स्ट्रेबो, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटारक, जस्टिन इनके बारे में इनके जो विवरण हमें प्राप्त हैं उन विवरणों के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये तो थे हमारे साहित्यिक स्रोत यानी कि जो लिखित रूप से हमें जो सामग्री प्राप्त होती है उसको किस नाम से जाना है, साहित्यिक स्रोतों के नाम से जाना है, जिसके अंदर हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा पुरातात्विक सामग्री यानी कि उत्खनन से प्राप्त वह सामग्री जिसके बारे में हम अध्ययन करके और चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य के इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकें। पुरातात्विक सामग्री के अंदर यानी कि हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए पुरातात्विक के साक्ष्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अशोक के अभिलेख हैं यानी कि अशोक ने अपने साम्राज्य के अंदर जनता को निर्देशित करने के लिए अभिलेखों का निर्माण करवाया था और उन अभिलेखों के ऊपर उसने अपनी राज्य आज्ञाएं या प्रशासन से संबंधित नियम आदि लिखवाए थे और उन अभिलेखों को प्राप्त करके हम मौर्य साम्राज्य के इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। इसमें यानी कि सबसे पहले मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य के समय के दो हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं। एक तो सोहगोरा अभिलेख जो कहाँ से है, यूपी के अंदर गोरखपुर जिले से हमें प्राप्त होता है और ये एकमात्र यानी कि अभिलेख है जो मौर्य साम्राज्य का अभिलेख जिसको ताम्रपत्र के ऊपर उत्कीर्ण किया गया है। दूसरा महास्थान अभिलेख जो बोगरा जिले के अंदर बांग्लादेश में स्थित है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य अपने यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से लेकर और बांग्लादेश तक यानी कि विस्तृत था, एक बहुत बड़े साम्राज्य का वह स्वामी था। इसके अलावा यानी कि शक शासक जिसका नाम था रुद्रदामन और उसका जूनागढ़ अभिलेख जिसके अंदर हमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य दोनों का नाम एक साथ प्राप्त होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर मौर्य साम्राज्य के इतिहास का पुनर्निर्माण किया गया था और उसके बाद यानी कि इतिहास की शुरुआत की गई थी। अब प्रश्न उठता है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था यानी कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो एक मैं छोटी सी यानी कि आपको जानकारी देता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जिसको हम कहेंगे या मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट जिसको हम कहेंगे उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने 322 ईसा पूर्व के अंदर हमारा भारत था वह पहले 16 महाजनपदों के अंदर विभाजित था और उनमें मगध जो महाजनपद था वह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था।
मगध महाजनपद के ऊपर उस समय नंद वंश के शासकों का शासन था और नंद वंश के शासकों में अंतिम यानी कि उस समय का शासक था जिसका नाम था घनानंद। घनानंद के अत्याचारों से जनता बहुत परेशान थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त यानी कि तीन नाम है उसके, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त की सहायता से घनानंद को पराजित कर दिया था और मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और 322 ईसा पूर्व के अंदर उसने अपने साम्राज्य की स्थापना की और मौर्य वंश की नींव रखी। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।